हेलो स्टूडेंट्स। आप में से अधिकतर स्टूडेंट का एक क्वेश्चन रहता है कि हम किसकी तैयारी करें। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट या अदर किसी एग्जाम में आप इतने कंफ्यूज रहते हैं कि हम इनमें से किसकी तैयारी करें। लेकिन क्या आपने कभी अपने आप से ये पूछा है कि मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए, मैं कितना एलिजिबल हूँ इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए? कभी अपने आप पे मनन किया है? एक बार आप अपने आप को एक एकांत जगह पर लेके बैठिए कि हाँ, इस रूम में मैं हूं और मेरे अलावा कोई नहीं है और मेरे विचार हैं। आप सोचिए कि मैं कितना एलिजिबल हूँ। क्या मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल हूँ? क्या मैं सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल हूँ? या मैं रीट एलिजिबल हूँ? मैं कितना एलिजिबल हूँ और मैं कितना संघर्ष कर लूंगा, मैं कितनी मेहनत कर लूंगा? क्या मैं दिन रात एक कर पाऊंगा? क्या मेरा लेवल फर्स्ट ग्रेड को अचीव करने का है? एक बार पूछिए, आपको जवाब लगे कि हाँ, मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, तो ही आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। और आपको लगे कि मैं रीट की ही तैयारी कर सकता हूँ, तो आप रीट की तैयारी करें। हाँ, आप गाइडेंस ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हाँ, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे सही गाइडेंस दे दें कि मुझे कौन सी लेवल की गाइड्स खरीदनी चाहिए, कितना मैं इसे पूरा एक वे तैयार करूँ, कैसे मैं इसके लिए अपने आप को एलिजिबल प्रूफ करूँ। लेकिन एक डिसीजन तो आप ही को लेना होगा कि मैं किसके लिए एलिजिबल हूँ, क्योंकि अपनी काबिलियत इंसान खुद ही अच्छे से पहचानता है, कोई और आपकी काबिलियत को नहीं पहचान सकता। और हर एक स्टूडेंट बहुत काबिल है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसने बस अपनी काबिलियत को पहचाना नहीं है। आप अपनी काबिलियत को पहचानिए, दिन रात एक कर दीजिए और अपने लक्ष्य को पा लीजिए। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी काबिलियत को पहचानना होगा, महसूस करना होगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। जो मेरे साथ वाले स्टूडेंट है ना, मैं उनसे ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैं उनसे बेटर करके दिखाऊंगा। अगर आज इस बात पे विचार नहीं किया तो कल को आपके साथ वाले तो क्या कर लेंगे, सिलेक्शन ले जाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप उन्हें देखते मात्र रह जाएंगे। लोग आपको ताना मारेंगे कि देख, उसका सिलेक्शन हो गया, तेरा अब तक नहीं हुआ। आप अपनी नज़रों में, अपने घर वालों की नज़रों में हर एक तरीके से गिर जाओ। इससे बेटर ऑप्शन है कि आज ही अपनी काबिलियत को पहचान लो, अपने आप को संवार लो और मेहनत कर लो। दिन रात एक कर दो, बिना जागे तो कभी कुछ मिला ही नहीं है। तो आज से ही अपनी रातें जागना स्टार्ट कर दो। और याद रखो, हर एक स्टूडेंट सफल हो सकता है मात्र इन 4 बातों से। पहला, अपना समय किसी को नहीं देना है। अपना 100% समय आपको आपके लक्ष्य पर लगाना है कि भाई तू कुछ भी ले ले मुझसे, मेरा समय मत मांग। मैं तेरे साथ बैठ के बातें नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ बैठ के अपनी मौज मस्ती की लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बाद में बहुत है। आज मैं ओनली फॉर पढ़ाई पे फोकस करूंगा, मेरा समय मेरा लक्ष्य है, उसी को देने वाला। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपको सिर्फ आपके माँ बाप करते हैं। उनका कहना मानिए, वो आपको एक सही गाइडेंस देंगे कि बेटा जल्दी उठ। मम्मी बोलेगी कि जल्दी उठ, तो ये खा ले, बहुत अच्छा खिलाएगी, बहुत अच्छा ज्ञान देगी, जल्दी उठने में आपकी मदद करेगी। आप एक बार उनसे विचार विमर्श तो कीजिए। अपने पापा से पूछिए, पापा मैं क्या करूं? वो आपकी काबिलियत को आपसे बेटर जानते हैं, वो बताएंगे कि बेटा तू इस लाइन में जा, ये तेरा बेस्ट वे है। आपके माँ बाप आपके सबसे बड़े गाइडेंस हैं, वो आपके लिए सबसे अच्छा सोच रहे हैं। तो पहली बात, हमें समय किसी को नहीं देना है। दूसरी बात, हमें माँ बाप का ही कहना मानना है। और तीसरी बात, आपको ऐसा फ्रेंड सर्किल या ऐसा अपने आसपास का एरिया रखना है या ऐसे लोगों से दोस्ती करनी है जिनका टेम्परेचर हाई रहता हो। कहने का मतलब है, वो यही सोचते हो कि मैं एक फर्स्ट रैंक टीचर बनूंगा, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, मैं आरएस ऑफिसर बनूंगा, मतलब एक हाई रुतबे में रहते हो और उसके लिए दिन रात एक कर रहे हो। केवल उन्हीं को अपना फ्रेंड सर्किल बनाइए। ऐसे नहीं कि यार ये जॉब भी मिल जाए ना तो मेरे लिए तो बहुत है। इतनी बड़ी आपकी सोच होगी, जितना बड़ा आपकी सोच वाला आपका बैकग्राउंड होगा, आपका फ्रेंड सर्किल होगा, उतने ही तो आप महान बनोगे। आपको धीरूभाई अंबानी की एक थॉट बताती हूँ। धीरूभाई अंबानी ने जब अपनी जॉब करते थे वो कहीं फैक्ट्री वगैरह में, तो उन्हें पहली सैलरी मिलती है 20 रुपये।
ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उस 20 रुपए को ले जाकर एक सामने बहुत अच्छी होटल थी, वहां पे चाय पी। ठीक है, जब वो चाय पी के लौटे तो उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बोला, यार आज ही तो तुझे सैलरी मिली थी, वो भी 20 रुपए। उसे तो चाहता तो तेरे घर ले जाकर तेरे घर वालों की बहुत सी ज़रूरतें पूरी कर सकता था। तूने उसकी चाय पी ली, वो भी वहां जाके, इतनी बड़ी होटल में, क्या ज़रूरत थी पीने की। तो उन्होंने बोला कि मैं एक बार देखना चाहता था कि हाई प्रोफेशनल लोग कैसे अपनी लाइफ जीते हैं, वो कैसे बातें कर रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या चल रहा है, वो क्या डिस्कशन कर रहे हैं। और वाकई में मैं वहां गया तो मुझे बहुत कुछ समझ में आया कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, अपन कहाँ सोचते हैं और वो उनकी सोच कहाँ है। जब आप जितना बड़ा बैकग्राउंड लेके चलोगे, जितने बड़े बैकग्राउंड में रहने लगोगे, आपकी सोच भी वैसी ही होने लगेगी। मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि एक अच्छी संगति में रहो, जहां आपको अच्छा माहौल मिले, पढ़ने का माहौल मिले। आपको उन लोगों के साथ नहीं रहना है जो मौज मस्ती में या अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने समय को एक अच्छी दिशा में लगाइए तो बेस्ट है। और अधिकतर लोग आप में से अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, वो गलती ना करें। आप हर एक इंसान स्पेशल है, बस आपको क्या करना है, अपने अंदर की काबिलियत को पहचानना है। अब बात आती है, तैयारी शुरू तो हमने कर दी है, अपने आप से पूछ भी लिया है कि हम क्या पढ़ें, किसकी तैयारी करें, लेकिन अब पढ़ें कैसे। तो 5 ही तरीके हैं जो आपको फॉलो करने हैं। पहला, आप जिस किसी की भी तैयारी कर रहे हो, 2 दिन उसके सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ो, रटो, उसके जो पॉइंट्स है अपने माइंड में छाप। 2 दिन गए, फिर 2 दिन आपको क्या करना है, उसके ओल्ड पेपर्स को बार बार पढ़ना है, बार बार उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको अपने माइंड में रिकॉल करना है। तो 4 दिन आपको किसको देने हैं, 2 दिन सिलेबस को और 2 दिन आपको पुराने पेपर्स को एक बार अच्छे से पढ़ना है, उसके पॉइंट्स को बार बार रिकॉल करना है। जब आप ये 4 दिन दे चुके हो, तब जाके आपको पढ़ने बैठने से पहले आपको क्या करना है, एक अच्छी सी बुक लिस्ट तैयार करनी है। बुक लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही बुक्स आपके पास होनी चाहिए। अब बहुत से क्वेश्चंस होते हैं इस पर भी कि मैम हम कौन सी बुक लिस्ट लाएं, कहाँ से पढ़ें। मैं आज आपको इसका पूरा डाउट क्लियर कर देती हूँ। 4 या 5 पब्लिकेशन हैं जो बहुत अच्छी बुक्स निकालते हैं। पहले है शिकवार, दूसरे हैं नाथ, तीसरे है हमारे लक्ष्य और चौथे है कलाम एकेडमी, जो अभी बहुत ज़्यादा अच्छे नोट्स निकाल रही है। इन चारों में से आप किसी के भी नोट्स, अपनी जो भी बुक की शॉप है वहाँ जाइए, उनसे चारों रखवा लीजिए। ठीक है, कि आपको जिस किसी की भी तैयारी करनी है उनसे चारों की नोट्स सामने रखवा लीजिए और पन्ने पलट के देख लीजिए कि आपको किसकी लिखावट सही लग रही है, किसका रिप्रेजेंटेशन सही लग रहा है। आपको वो ये नहीं कहेगा कि आया है तो जल्दी से ले ले, आप उससे आराम से 10-15 मिनट वहाँ पे अच्छे से रिसर्च करके जिस किसी की भी लैंग्वेज आपको सही लगी वहाँ से वो नोट्स ले आइए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी ओनली फॉर शिकवाल पब्लिकेशन और दूसरा सजेस्ट करूँगी कलाम अकेडमी के नोट्स जो गाइड के रूप में मिल रहे हैं, वो हर सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल हैं, बेस्ट हैं। पूरा एक कोचिंग मटेरियल उसमें डाला गया है ताकि आपको कहीं से भी कोई मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब हमारे 3 काम बहुत अच्छे से हो गए हैं। हमने सिलेबस पकड़ लिया है, 5 ईयर्स नोट्स पकड़ लिए हैं और अब अच्छी बुक लिस्ट हमारे पास है। तो अब चौथे काम पे लग जाते हैं, दिन रात मेहनत वाला। कि दिन रात हमारे मन में एक ही बात रहनी चाहिए, मेरा लक्ष्य है, मैं इसे कुछ भी हो जाए पाकर रहूँगा। और इसके लिए क्या करना है, जब भी पढ़ने बैठें पूरे ध्यान से पढ़ने बैठें। अपनी जो भी बुक्स लिस्ट आपने ली है वो आपको 10-15 बार पढ़ लेनी है और ऐसे पढ़ लेनी है कि उसके पेज आखिर में ये कहने लगे कि भैया अब छोड़ दे, अब मुझे मत पढ़। इतनी बुरी कंडीशन कर लेनी है अपनी बुक की, पढ़ते पढ़ते फटने लायक हो जाए। ठीक है, अब क्या आता है, जब आपकी इतनी अच्छी पढ़ाई हो गई और साथ ही पढ़ते पढ़ते रिवीजन करना मत भूलिएगा। बहुत अच्छा रिवीजन रेगुलरली करते रहना है, जो पढ़ रहे हो दूसरे दिन रिवाइज होना ही चाहिए। हो गया, 2-3 महीनों में अगर आप इस लेवल के स्टडी करते हैं, दिन रात एक करते हैं कि आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो काम करते करते 8 घंटा रिवीजन भी कर रहे हैं, ऐसे स्टडी होनी चाहिए। तो 4-5 महीनों में आपका सिलेबस, मेरा सिलेबस तो पूरी तरह से कंप्लीट होकर मेरे पास आ गया है। जब आप 4 महीने अपने सिलेबस को देके इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, अब ओनली फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस कि 2 महीने आपको पूरे सिलेबस को वापस से रिवाइज करना है और लगातार टॉपिक वाइज उसकी प्रैक्टिस करनी है।
और साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा बिल्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस को आपने तैयार कर लिया है, तो अब आप उसके मॉक टेस्ट देना भी स्टार्ट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आप कोशिश करें आप ऑफलाइन भी दे लें और ऑनलाइन भी, और इतना अच्छा देना है कि जो भी क्वेश्चन है कैसे खराब हुआ उसकी भी एनालिसिस आप आके घर पे करें, तब जाके आप एक बेस्ट एग्जाम का रिजल्ट ले आएंगे। और याद रखिएगा, हमें ऊंची सोच रखनी है यहाँ पर भी, कि मुझे एक रैंक लानी है, मुझे उस दिन का इंतजार करना है जब मेरे माँ बाप मेरा इंटरव्यू देखें कि हाँ ये बच्चा टॉप किया था इसलिए इसका इंटरव्यू आ रहा है और वो मेरा बच्चा है। इतना प्राउड फील करवाना है आपको अपने माँ बाप को। जब मान लीजिए आप उतना भी नहीं पहुंच पाए, तो लेकिन आप इतना तो पहुंच जाएंगे कि आप 30-35 या 200 के अंदर अपनी रैंक ले आए। क्योंकि जितनी इंसान की सोच ऊंची होती है उतना ही वो सोचते हुए उस लक्ष्य की ओर बढ़ता है। और अगर वहां पे भी नहीं पहुंच पाया तो उसके नीचे जब गिरता है ना, तो वो एक लेवल बहुत सफिशिएंट लेवल होता है। मतलब एक अच्छी रैंक के पास जब आप गिरते हो तो उससे कम रैंक पे गिरोगे ना, तो यही कहना है। तो अच्छी सोच रखो, बड़ी सोच रखो, तभी आप सफल। कि स्टूडेंट्स कहते हैं मैम पढ़ने बैठते ही नींद आती है, तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ दो भाई। ऐसी जगह पढ़ो, अभी तो गर्मियों का टाइम चल रहा है, ऐसी जगह पढ़ो जहाँ कूलर एसी पंखा कुछ ना हो, पसीने आते रहें, तो नींद तो क्या, नींद का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होगा। तो यही टारगेट आपको रखना है, अपने को अचीव करना है, तो अपने को ऐशो आराम तो छोड़ने होंगे। जब कुछ बन जाओगे ना, तो अपने सपने पूरे करना, अच्छे से घूमना, अच्छे से खाना। उस दिन आपको कोई टोक देना तो मुझे कह देना कि मैम आज हमें अपने घर वालों ने ये बोल दिया। उस दिन आप खुद एक लेवल पे आ जाओगे कि नहीं, मैं इतना ही घूमने जाऊंगा, मैं इतने ही पैसे खर्च करूंगा, क्योंकि मानसिकता जो है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो कोशिश करें अपने आप को सफल बनाएं, बाद में ये ऐशो आराम तो हम बहुत करें। ऑल द बेस्ट फॉर ए ग्रेट फ्यूचर।